फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलॉन एनर्जी के अंदर आज बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ और बहुत ही ज़बरदस्त बल्क डील के माध्यम से माल खरीदा गया है, यानी बहुत बड़ी खरीदारी हुई है आज सुजलॉन एनर्जी के अंदर। और जो बात मैं कई दिनों से आपको कह रहा था कि बड़े फंड हाउस इसमें लगातार खरीदारी कर रहे हैं, आपको विश्वास नहीं होता, लेकिन आज के आंकड़े बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले, जिनको हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो शानदार आज तेज़ी बनी है, स्टॉक करीब 5% पर लॉक हुआ है। साथ में ऊर्जा ग्लोबल में भी ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, स्टॉक पे 10% का सर्किट लग गया है। ये दोनों स्टॉक बहुत ही अच्छे हैं और ये दोनों जो स्टॉक है ये आने वाले समय के मल्टी बैगर स्टॉक है। और ये बात मैं आपको लगातार कह रहा हूँ, इनमें रिटर्न भी बहुत अच्छा मिला है। पिछले एक साल के पहले जब हमारी इसकी खरीदारी की जो सलाह थी वो दोनों स्टॉक की 3 रुपीज़ के आसपास थी। आज ये स्टॉक की प्राइस 8 से 9 रुपये के आसपास पहुँच चुकी है। तो ज़बरदस्त रिटर्न ऑलरेडी लोगों को मिल चुका है, लेकिन ये जो रिटर्न मिला है ये बहुत कम है, क्योंकि ये जो पैनी स्टॉक है, आने वाले समय के बड़े मल्टी बैगर स्टॉक है, इनके जो टारगेट है वो बहुत ऊँचे है। तो वो टारगेट क्या है और क्या वहाँ तक जा सकते हैं और इतनी बड़ी तेज़ी के पीछे वजह क्या, उसको जानेंगे। क्या इस समय हमें इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर अभी इन्हें अवॉइड करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बन चुकी है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये हमारे सपने साकार कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ था 7.45 पर, हाई इसकी 7.65 की है, तो 10% का सर्किट लग गया है और काफ़ी इसके बीच में ट्रेडिंग भी अच्छी हुई है और बहुत भारी वॉल्यूम हुआ आज। 406 इसकी हाई है, आपको पता ही होगा 2008 की, और उसके बाद स्टॉक बिल्कुल नीचे आया है कौड़ियों के भाव में। और ये गिरावट के पीछे वजह बनी, कंपनी का कारोबार पूरा लॉस में चला गया था और कंपनी के प्रमोटर ने भी अपने हाथ पूरी तरह से खींच लिए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे प्रमोटर ने कंपनी को संभालना शुरू किया, इनकी ऑर्डर बुक धीरे धीरे मजबूत होने लगी। इनके ऑर्डर बुक को देख के लग रहा है यह स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि प्रमोटर ने अब ठान लिया है कि धीरे धीरे कंपनी के कर्ज को कम करना है और फिर से नए सिरे से अपनी शुरुआत करनी है। और इस दम पे हम कह सकते हैं ये स्टॉक आने वाले समय में बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है। आज इसमें जो बड़ी बड़ी जो डील हुई है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार BSE की बात कर लेते हैं। BSE में 1,40,64,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 75,06,000 की डिलीवरी उठेगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 53.37%। बात अगर NSE की करें तो 8,34,56,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 4,91,38,000 की डिलीवरी उठेगी और डिलीवरी का परसेंटेज 58.88%। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यूबल बाइंग हुई है और डिलीवरी बेस काम बहुत काफ़ी अच्छा हुआ है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और फ्राइडे को इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 2.70 इसका 52 वीक का लो है, 9.45 इसका 52 वीक का हाई है और लग रहा है जिस तरह से ये बुलिश जोन में चला गया स्टॉक, बहुत जल्द ही अपने 52 वीक की नई हाई बनाने वाला है। तो आज बड़ी बड़ी डील हुई है जिसके माध्यम से इसकी प्राइस बढ़ी है। तो सुबह बाजार खुलते ही करीब 9:29 पर 7.65 की प्राइस से 52,22,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई है और उसके बाद में फिर वापस 10:07 पर 7.65 की प्राइस से ही 50,60,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई है। तो शानदार डिलीवरी बेस काम हुआ है, बड़ी बड़ी डील के माध्यम से माल उठाया गया और उसके बाद में फिर 10:07 पर 7.65 की प्राइस से 20,08,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई है और उसके बाद फिर 12:18 पर 7.65 की प्राइस से 22,07,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई है और उसके बाद फिर 12:18 पर 7.65 की प्राइस से 1,30,00,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई है और उसके बाद में फिर 12:47 पर 7.65 की प्राइस से 43,49,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई है और फिर 1:50 पर 7.65 की प्राइस से 80,70,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई है। जो बड़ी बड़ी खरीदारी हुई है उसके माध्यम से यहाँ पे हमें इसकी प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़ी खरीदारी आप एक खरीदारी तो बहुत ही बड़ी, आपको पता ही होगा, करीब 12:18 पर वो तो 1,30,00,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई है। तो ये जो खरीदारी हुई है ये बड़े फंड हाउस ने माल खरीदा है, उनको पता है ये स्टॉक बहुत तेज़ी से अब आगे बढ़ने वाला है और इसलिए वो अब लगातार खरीदारी कर रहे हैं।
कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला हो सकता है। इस बार कंपनी बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दिखा सकती है क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा मजबूत है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 7.18 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 7.07 का है और थर्ड सपोर्ट इसका 6.98 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 7.38 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 7.47 का है और थर्ड टारगेट इसका 7.58 का है। तो इसने लगभग इसके आज के सारे इसके टारगेट हिट कर लिए, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश जोन में आ चुका है और यहाँ से तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल इस समय भी आप निवेश कर सकते हैं क्योंकि इसका जो टारगेट है वो 500 रुपीज़ का है। आने वाले 5 साल के लिए स्टॉक वहाँ तक जाएगा। बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, निवेश करके रखें, ये आपको मालामाल कर सकता है। सेकंड जो हमारा पेनी स्टॉक है, जिसको हम पेनी स्टॉक ही बोलेंगे क्योंकि फिलहाल उस श्रेणी में आता है स्टॉक, तो ऊर्जा ग्लोबल, उसकी बात कर लेते हैं। 7.70 पर ओपन हुआ स्टॉक, 8 रुपीज़ की हाई है और 7.65 का लो है, यानी अंत में 8 रुपीज़ पर 10% का अपर सर्किट लगा है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो BSE में 21,31,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 16,92,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा है, 79.38% डिलीवरी बेस काम हुआ है। बात NSE की करें तो 72,83,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 48,77,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 66.96% है। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही भारी मात्रा में वैल्यूबल बाइंग हुई है, डिलीवरी बेस काम बहुत ज़्यादा हुआ, जिससे एक बात समझ में आ रही है, लोगों का रुझान बढ़ चुका है स्टॉक की तरफ। पिछले एक महीने पहले इसका मात्र 31 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 53 लाख का वॉल्यूम हुआ था, फ्राइडे को 87 लाख का वॉल्यूम हुआ था, आज 98 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो लगभग वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, 1 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। 2.82 इसका 52 वीक का लो है, 9.35 इसका 52 वीक का हाई है। अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो रहा है तो 6.93 पर इसको सपोर्ट मिलेगा। स्टॉक और अगर नीचे गिरा तो 6.57 तक जा सकता है और जो थर्ड सपोर्ट इसका है वो है 6.38 का। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो फर्स्ट टारगेट है 7.48 का, जो सेकंड टारगेट है वो है 7.67 का और थर्ड टारगेट इसका 8.03 का। तो लगभग इसने भी अपने सारे टारगेट हिट किए, जिससे बात एक समझ में आ रही है, बिल्कुल यह स्टॉक भी बिल्कुल बुलिश जोन में जा चुका है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और ये जो तेज़ी बन रही है फ्रेंड्स, इस तेज़ी के पीछे वजह है इनका कारोबार। कंपनियां ग्रीन एनर्जी का कारोबार करती है, आपको पता ही होगा। सुजलॉन एनर्जी विंड टर्बाइन का निर्माण करती है, यानी पवन चक्की का, और इस क्षेत्र में अब बहुत ज़्यादा संभावना है क्योंकि आने वाले समय में जो सरकार ने ठाना है कि पेट्रोल डीजल की जगह पे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को तलाशा जाए। और इस समय जब देश में कोयले की शॉर्टेज होने लगी है तो ऐसी कंपनियों पे दाव लगाने पे विचार कर रहे लोग, इनके लिए बहुत सारे इन्वेस्टर खड़े इनमें निवेश करने के लिए, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक आगे जाके आग उगलेंगे। बात करेंगे अगर ऊर्जा ग्लोबल, तो ऊर्जा ग्लोबल कंपनी भी आपको पता ही है, ऊर्जा ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी का निर्माण कर रही है, यानी EV बैटरी का निर्माण कर रही है, जो आने वाले समय का देश का भविष्य है। साथ में वो सोलर प्रोडक्ट बनाती है, जैसे सोलर लालटेन है, सोलर पंप सेट है, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, या फिर सोलर एनर्जी के लिए हर प्रोडक्ट बनाती है। तो जो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसके दम पे कह सकते हैं ये दोनों स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूँ, लगातार कह रहा हूँ फ्रेंड्स। हर कोई पेनी स्टॉक होता है, लेकिन आने वाले समय में उसके फंडामेंटल को अगर हम अच्छे से जान ले तो ये समझ में आता है कि ये आगे जाके मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। और मैंने इनके फंडामेंटल को काफ़ी समय पहले से पहचान लिया है, मुझे मालूम है इनका कारोबार अंदर से मजबूत हो रहा है और ये कंपनी अब बहुत जल्द बड़ी कंपनी वापस बनेगी, पुरानी पोजीशन पे पहुंचेगी। जिस तरह सुजलॉन एक समय में 400 के ऊपर ट्रेड करता था, आने वाले समय में स्टॉक उसको क्रॉस करेगा। तो बिल्कुल निवेश बनाए रखें और समय समय पर अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है और अगर आपका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल आपको प्रॉफिट बुक भी करते रहना चाहिए, क्योंकि जब भी बाजार में बड़ा करेक्शन आएगा तो ये स्टॉक फिर से आपको नीचे मिलते ही है। जैसे आपको पता ही होगा पिछले दिनों इनकी जो प्राइस थी वो करीब 9 रुपीज़ के ऊपर पहुंच गई थी, उसके बाद में स्टॉक काफ़ी नीचे गिरे, फिर से 5 रुपीज़ के आसपास मिलने लगे थे, अब स्टॉक में तेज़ी बनने लगी। तो इसलिए आपको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।